आइए दोस्तों इस सवाल को देखें। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 10% per annum is 65. The sum is 65, 650, 65,065, 6565, 6500। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 65। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 2 साल की बात कर रहा है। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 10% की रेट पे कितना है, 65 है। ठीक है, हमें बताना है अमाउंट कितना है। अमाउंट मीन्स कितना प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, तो देखिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं 3-4 मेथड्स आपको बता रहा हूँ, वेरियस मेथड्स, कि आप कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इजी भी हैं, कुछ थोड़े लंबे भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारी अप्रोचेस पता होनी चाहिए कि क्या क्या अप्रोचेस हम इसमें लगा सकते हैं। आइए पहली अप्रोच से शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहली अप्रोच नेट परसेंटेज चेंज। ठीक है, नेट परसेंटेज चेंज निकालेंगे एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट का नेट परसेंटेज चेंज में। ठीक है, कि कितना परसेंटेज का चेंज आ रहा है 2 साल में और दोनों का अंतर क्या है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियल अमाउंट मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या है, 100। ठीक, 100 मान लेते हैं। तो अगर हम 100 मान रहे हैं और उसमें क्या बोल रहे हैं, 10% बढ़ रहा है, 2 साल की बात कर रहा है। ठीक है, तो 2 साल की बात कर रहे हैं तो पहले साल भी 10% बढ़ रहा है और दूसरे साल भी 10%। तो हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं इसका। ठीक है, तो 100 रुपीज़ हमने माना है, उस पर 10% लगा इंटरेस्ट, तो कितना जुड़ गया, 10। 100 + 10 110। अब 110 का 10% फिर से, क्योंकि दूसरे साल भी 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 110 का 10% कितना होता है, 11। तो 110 + 11 121। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड ईयर की बात हो रही है। तो हमारा यहाँ पे कितना हुआ, 121 रुपीज़ लग गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, ये जो इतना जो लगा है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल परसेंटेज का कितना चेंज आया है। 100 था इनिशियल अमाउंट, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसको दिया हमने बैंक में, तो कितना मिला है, 121। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 121 - 100। 21 का फ़ायदा हुआ इंटरेस्ट में, है ना। 121 - 100 = 21। ठीक है, तो 21 का इंक्रीज़ हुआ है 100 पे, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, 21% का इंक्रीज़ हुआ है 2 साल में। ठीक है, ये हो गई सीआई के इंटरेस्ट। ठीक है, सीआई में कितना नेट इफेक्टिव परसेंटेज कितना हुआ, 21%। उसी तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट का निकाल लेते हैं इफेक्टिव परसेंटेज। ठीक है, इफेक्टिव परसेंटेज। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिंपल से क्या है, फॉर्मूला हमें पता है, PRT/100। तो नेट आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, प्रिंसिपल हमने माना है 100, रेट माना है, रेट हमने माना नहीं, रेट हमें दिया गया है 10%, और टाइम हमें 2 years। ठीक है, तो कितना हुआ, 100 कैंसिल हो गए 20। तो अब देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पे कितना हुआ है, 20 रुपीज़ मिले। ठीक है, कितने पे, 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20% का इंक्रीज़ हुआ है सिंपल इंटरेस्ट में। नेट इफेक्टिव परसेंटेज कितना, 20%। अब हम नेट डिफरेंस निकाल लेते हैं परसेंटेज का। यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे परसेंटेज का जो नेट इफेक्टिव परसेंटेज है उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो सीआई का परसेंटेज 21% हमें निकाला था, सीआई परसेंटेज, और ये एसआई परसेंटेज नेट इफेक्टिव परसेंटेज 21 - 20%, तो कितना हुआ, 1%। तो ये जो 1% होता है, ये किस चीज़ का होता है, प्रिंसिपल अमाउंट का 1% होता है। ठीक है, आप जब नेट इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लेते हैं तो 1% ऑफ प्रिंसिपल। अब आप ये 100 भूल जाइए, अब यहाँ पे 1% आने के बाद अब 100 की ज़रूरत थी, जो हमारा नेट इफेक्टिव परसेंटेज निकालने की थी, वो हमने निकाल लिया। अब हमें ये पता चल गया कि 1% जो नेट इफेक्टिव डिफरेंस परसेंटेज का है वो 1%। अब हमें पता है 1% ऑफ प्रिंसिपल हमें दिया गया है 65। ठीक है, तो 1% जो है, 1% होता है प्रिंसिपल का,
ठीक है। अगर प्रिंसिपल का 1% 65 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो 100% इज इक्वल टू 6500। ठीक है, एक तरीका ये है इसको करने का, इन क्वेश्चंस को नेट इफेक्टिव परसेंटेज निकालना है। कैसे, 100 मान के, जब 2 साल की बात कर रहा है या 3 साल की बात कर रहा है तो भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 3 साल का नेट इफेक्टिव परसेंटेज निकाला, सिंपल इंटरेस्ट भी ऐसे निकाला और डिफरेंस निकाल के आपका ये जो 1% होता है ये प्रिंसिपल का होता है। तो प्रिंसिपल का 1% 65 के बराबर है, 100% कितना होगा 6500, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, है ना। तो ये की मेथड हो गया, ऑप्शन डी 6500 आंसर। अब आइए दूसरा मेथड देखते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे मैं पहले ही लिख दिया मैंने, ऑलवेज रिमेंबर। क्या रिमेंबर करना है, आइए देखते हैं। जब भी 2 साल की बात करता है या 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, 2 साइकिल्स, 2 टर्म्स, ठीक है, ये वर्ड्स अगर यूज़ होते हैं, 2 साल 2 ईयर्स की बात होती है और वहाँ पे डिफरेंस की बात करता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, और वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल का या दोनों साइकिल का सेम है, तो आपका ये याद रख लीजिए, R²/100%। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 साइकिल्स फॉर सेम प्रिंसिपल ऑन सेम रेट। ठीक है, रेट भी सेम होना चाहिए, प्रिंसिपल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो SI और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ऑन ए सम ऑफ मनी मीन्स दोनों के लिए प्रिंसिपल अमाउंट सेम है। ठीक है, टाइम पीरियड भी दोनों का सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों का सेम है। तो ऐसे में आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, R²/100%। तो ये R²/100% किसका होता है, ये प्रिंसिपल का होता है, ये आपका प्रिंसिपल का परसेंटेज होता है, प्रिंसिपल का परसेंटेज। तो ये आपका जो डिफरेंस है ये कितना होगा, R²/100%। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 साइकिल्स कितना हुआ बराबर, R²/100%। आइए अब इसको कैसे अप्लाई करना है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल का R²/100% होता है। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस है, नेट इफेक्टिव डिफरेंस, परसेंटेज डिफरेंस है दोनों का, CI और SI का, 2 साइकिल्स का। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा 2 साइकिल्स, 2 ईयर्स भी कह सकते हैं, 2 साइकिल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, या 2 टर्म्स भी कह सकते हैं, मीन्स कंपाउंडिंग 2 बार होनी चाहिए उसमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, तो P का R²/100% किसके बराबर यहाँ पे दिया गया है, 65। ठीक है, ये डिफरेंस है CI एंड SI का, जो P से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, CI एंड SI का नेट इफेक्टिव रेट ऑफ डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो P इंटू R²/100% इज इक्वल टू 65। R की वैल्यू हमें दी गई है 10। ठीक है, तो 10 क्या स्क्वायर कितना हुआ 100 और नीचे 100 था, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच गया 1%। ठीक है, तो अब देखिए उसी स्थिति में आगे जो हमने प्रीवियस में किया था। ठीक है, जो 100 हमने माना था, तो अब देखिए P का 1% इज इक्वल टू 65। अब P का 100% कितना हो जाएगा, ऐसे भी यहीं से कर सकते हैं आप, P का 100% कैसे निकाल सकते हैं, P इंटू 100 कर देंगे, इधर भी 100, तो 100% प्रिंसिपल का 6500 है। ठीक है, या तो आगे आप इसको और ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 को परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर लेंगे 1/100 में, क्यों परसेंटेज 1/100 के इक्वलेंट होता है, तो 1/100 इज इक्वल टू 65, P इज इक्वल टू 6500 हो गया हमारा। ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना, ये वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे 2 साइकिल्स की बात होती है। ठीक है, 2 साइकिल्स की बात होती है, वहाँ पे आप ये CI SI का डिफरेंस का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, आप इसको सिंपल एक स्टेप में यहीं पे ख़त्म कर सकते थे। ठीक है, ये इतने स्टेप्स आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपके लिए फ़ायदेमंद है। जहाँ 3 साइकिल्स की बात करें तो वहाँ पे जैसे हमने पहला वाला यूज़ किया था मेथड, वो अप्लाई कर सकते हैं जब 4 टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो आइए इसके लिए और भी मेथड्स हम देख लेते हैं और क्या अप्रोचेस लगा सकते हैं। फ्रैक्शन अप्रोच हम लगाते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, देखते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट के 2 कॉलम्स मैंने बना दिए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो यहाँ पे मैंने देखिए 10% को कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में, 10% का फ्रैक्शन इक्वलेंट होता है 1/10। तो हम प्रिंसिपल अमाउंट मानेंगे डिनोमिनेटर को, जो कि 10 है, और अमाउंट कितना है 11, 10 प्लस न्यूमरेटर 1। क्यों, क्योंकि 10 का 10% बढ़ रहा है। ठीक है, तो 10 का 10% बढ़ा तो कितना बढ़ा, 1 रुपये बढ़ा, तो 10 से ये 11 हो गया। ठीक है, 10 प्लस 1 11।
तो यहाँ पे बात हो रही है 2 साल की, तो 2 बार हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, फिर दोबारा दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल 10 लेंगे और अमाउंट हमारा कितना हुआ 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इंटू 10 11 इंटू 11, दोनों के नीचे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इनका। 100 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और 121 हमारा क्या हो गया फाइनल अमाउंट हो गया। ठीक है, तो ये उस केसेस में होता है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज में होता है। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज कहाँ पे होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100 था हमारा 121 हो गया, यहाँ से हमारा नेट परसेंटेज चेंज निकल जाएगा कितना, CI में हमें इफेक्टिव परसेंटेज मिला। ठीक है, तो सिमिलरली जो पहला हमने मेथड लिया था उसी मेथड पे बेस्ड है ये भी। तो ये 121 इंक्रीज़ हुआ है 100 से, तो कितना इंक्रीज़ हुआ 21%। ठीक है, परसेंटेज चेंज कितना है 21% का नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज है। तो SI का हम फिर से निकाल लेंगे, SI का PRT से निकाल लेंगे दोबारा, PRT 100 इंटू 2 ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 100 से 100 कैंसिल, इफेक्टिव रेट कितना 20%। ठीक है, और यहाँ पे फिर से डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ CI एंड SI, 21% CI का था और 20% SI का। नेट डिफरेंस कितना आ गया 1%। ये डिफरेंस का किसका होता है, जो मैंने पहले मेथड में बताया था 1% ऑफ प्रिंसिपल का। ठीक है, देयरफॉर 1% इज इक्वल टू 65 के बराबर है प्रिंसिपल अमाउंट का। तो 100% किसके बराबर होगा 6500 का। कैसे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से दोनों तरफ को, 100% में कन्वर्ट हो गया और 6500, ऑप्शन डी। ठीक, एक मेथड ये हो गया। और फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, अगर आपको ये सब मेथड समझ नहीं आ रहे हैं और अगर आप स्कूल गोइंग हैं जहाँ पे नंबर्स मिलते हैं स्टेप्स के, तो आप ये अप्रोच लगा सकते हैं फॉर्मूले वाली भी। तो फाइंड CI करते हैं पहले फार्मूला लगा के। फार्मूला आपको पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर ऑफ T टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ P हमारा प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, रेट दिया गया है, तो 1 प्लस R कितना है हमारा 10 डाल दिया। ठीक है, और टाइम पीरियड 2। ठीक है, अब ब्रैकेट में आप इसको जब सॉल्व करेंगे 1 0 कैंसिल कर लीजिए, तो P इंटू 11/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम टच नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर आपको अब निकालना है क्या, CI निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमारा अमाउंट अभी कितना आया है, P इंटू 11/10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 11/10 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, तो इसी को हमने और फर्दर सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लिया अमाउंट में, माइनस P क्या है हमारा प्रिंसिपल, ताकि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल सके। तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा इतना है जो कि यहाँ से हमने लिया और प्रिंसिपल हमारा P है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 100P ऊपर चला जाएगा LCM में। ठीक है, और नीचे 100 रहेगा LCM और ऊपर 100P हो जाएगा, 121P माइनस P 21P/100। ठीक है, CI हमारे कितना आ गया 21P/100। उसी तरीके से SI तो हमने वैसे ही निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, SI इज इक्वल टू P इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो टाइम हमारा कितना है 2 ईयर्स और रेट 10, हमारा कितना आ गया 20P/100। अब हमें क्या बोला है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिया है इसने 65। तो हम CI और SI का डिफरेंस सीधा कर देते हैं। CI हमारा है 21P/100 और SI है हमारा 20P/100। अब दोनों का आप डिफरेंस कर लीजिए, नीचे तो 100 कॉमन है तो सीधा माइनस कर सकते हैं। तो 21P माइनस 20P कितना हुआ 1P/100, 1P/100 या P/100 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये किसके बराबर हमें बता रहा है 65 के, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 1P/100 इज इक्वल टू 65, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ही तो बोल रहे हैं 65 के बराबर है। CI माइनस SI इज इक्वल टू 65, तो 1P इज इक्वल टू माइनस अपॉन 100 इज इक्वल टू 65। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 100 इस तरफ चला गया तो 6500, ऑप्शन डी। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, और भी एक और तरीका आप वो जान सकते हैं कि A प्लस B प्लस AB/100 नेट इफेक्टिव परसेंटेज निकालने के लिए, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, वेरियस मेथड्स को खुद भी करते रहिए। ठीक है,
जैसे आपने ये वीडियो देख लिया, फिर आप ट्राई कीजिए कि आप वो अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मुझे हो सकता है कि आपको पहले वाले मेथड समझ नहीं आया हो कि 1% डिफरेंस प्रिंसिपल का क्यों आ रहा है ना। तो ऐसे सवाल आते रहते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसे डाउट्स आते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।